आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 30, 45, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। क्या क्या आ गया है कि हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। क्या फिगर है? रोम्बस एक फिगर है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों रोम्बस हमने यहाँ बना लिया। अब क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको रोम्बस की वर्टिसेस पर बैठाना है। तो ये कहता है ये सारे के सारे क्या है, ऑर्डर में है। मतलब कि अगर ये कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, उसी तरह से इसको बैठा दीजिए। कैसे बैठाएंगे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख दीजिए। ए क्या है 30 है, बी क्या है 45 है, सी क्या है -1 4 है, और डी क्या है, डी है -2 -1। ये सारी की सारी वैल्यू आपने प्लेस कर दी है, ठीक है। ऑर्डर में दिया है तो इस तरह से हमने देखिए ऑर्डर में भी इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया है। तो अब आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग लीजिए, अगर आपको रोम्बस में, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप एरिया तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। फिगर क्या है, रोम्बस, ठीक है। क्या डिफाइन है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स। पूछा क्या हुआ है, पूछा है हमसे इसका एरिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे एरिया को? अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस लिखें तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, अगर हम देखें एरिया ऑफ रोम्बस का अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो डायगोनल होता है ना, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, लिख दीजिए क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, किसका, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास d1 और d2 तो है नहीं, मतलब दोनों के दोनों डायगोनल की तो वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम d1 और d2 की वैल्यू निकालते हैं। कोऑर्डिनेट से कैसे निकलेगा d1 d2? कोऑर्डिनेट से अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो d1 और d2 की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। और किस तरह दिखने लगेगा हमें d1 d2, ये देखिए इस तरह हमने d1 d2 बना दिया, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए आप, ये है d1, ये है d2, ठीक है। इसका मल्टीपल होगा क्या, इसका मल्टीपल और दो उसका, फिर उसका हाफ करना है तो हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले d1 d2 निकाल लेते हैं। देखिए जब हम d1 को निकालने चलेंगे तो d1 में क्या हमें मिलेगा, d1 के देखिए अपोजिट कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, a है और c है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें लगाना है a और c में। तो कैसे लगेगा डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। देखिए x2 - x1, तो इसको x2 मान लेते हैं, -1 को x2 मान लेते हैं, -3, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1, तो y2 मान लेते हैं 4 को, 4 -0 इसका स्क्वायर, इसका कंप्लीटली होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये d1 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो -4 इसका स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, ये आएगा आपका 4 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर जो होता है 4 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाता है, और ये √2 अंदर आ जाएगा। ये क्या है, ये d1 की वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली आप d2 की वैल्यू भी यहाँ निकाल लीजिए। d2 कैसे निकालेंगे, d2 देखिए, d2 के लिए आपको क्या करना है, ये जो d और b है इस पे निकालना है। x2 - x1, तो b को मान लेते हैं x, इस 4 को मान लेते हैं x2, तो ये हो गया 4 - x1 क्या हो गया, माइनस ऑफ -2, ये हो गया +2 इसका स्क्वायर प्लस ऑफ y2 मतलब है 5 माइनस ऑफ -1, ये है 1 इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर आप करेंगे तो 6 बाहर आ जाता है, √2 अंदर आ जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका d2, ठीक है। सो d1 और d2 की वैल्यू आ गई। एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू क्या था, मैंने क्या बोला था, d1 इंटू d2, ठीक है। रख दीजिए, हाफ तो एज इट इज आ जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। हाफ तो एज इट इज रख दीजिए। d1 क्या है 4√2 इंटू 6√2 क्या है, d2 है। कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और अब देखिए क्या है, 6 2 जा 12 इंटू √2 और √2 क्या बनेगा, 2 बनाएगा, ये होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से दोस्तों हम प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे इसका सॉल्यूशन लिख दी, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह दोस्तों हम स्टेप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।